morning students. Today in thermodynamics we will discuss about the Joule-Thomson effect और इसको हम porous plug experiment भी कह देते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी statement कहते हैं when a gas passed through a porous plug under a large pressure difference it undergoes a change in temperature. तो statement को समझते हैं क्या कहते हैं that when a gas passed through a porous plug basically क्या होता है सॉफ्ट एज. जैसे कि हम स्पंज की बात करते हैं, स्पंज में क्या होता है कुछ इस तरीके कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल कोई भी बॉडी जिसमें कि छोटे छोटे पोरस होते हैं, छेद होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते. क्लियर. जैसे कि हम स्पंज की बात करते हैं, स्पॉन्ज जिसको हम कहते हैं ना, स्पंज जो साफ कर कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसमें पानी डालते हैं तो लेकिन वो हमें दिखता नहीं, लेकिन जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, जब हम उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से पानी टपकता है. क्लियर. दैट इज़ स्पंज. तो कहते हैं कि कोई भी गैस एक पोरस प्लग में से जब हम उसको पास करवाते हैं अंडर लार्ज प्रेशर, कि गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. क्लियर. ये स्टेटमेंट उसने दी थी जूल थॉमसन ने. उसने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें एक मेम्ब्रेन है, पोरस प्लग है हमारे पास, उसके थ्रू हम गैस पास करवाते हैं. जैसे सपोज करो ये इस तरीके से एक चैम्बर है, ये पोरस प्लग है आपके पास, यहाँ पे कोई एक गैस है. अब जो ये गैस है ये अंडर हाई प्रेशर, इसका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर सपोज करो इसका T1 है. जब हम इस हाई प्रेशर के अंडर इसको हम इसमें से पास करवाते हैं और यहाँ पे जो आउटपुट में जो गैस आएगी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. दैट इज़ दी स्टेटमेंट. अब जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है ये मान के चलो 90 to 95% आपका हर साल रिपीट होता है 9 नंबर का क्वेश्चन. स्टेट एंड एक्सप्लेन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन इफेक्ट, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, या किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, करना आपको यही है, उसकी स्टेटमेंट बतानी है और उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है. अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, व्हेन 1 gram mole of a real gas is allowed to expand through a porous plug from a pressure P1 and volume V1 to a pressure P2 and volume V2. कि इनिशियली जो उसका प्रेशर था यहाँ पे वो प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और जब वो पास होकर यहाँ पे आएगी तो उसका प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा T1 से T2 में. तो ये जो टेम्परेचर चेंज आया है ये हमें नोट करना है कि ये जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. अब कहते हैं कि इंटरनल वर्क इज़ टू बी डन बाय द गैस अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. कि जो गैस है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये गैस हो गया आपके पास और ये दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से गैस कोई इंटरनल वर्क करेगी, कुछ ना कुछ अंदर काम करेगी. ठीक है. और गैस क्या करेगी, कुछ एक्सटर्नल वर्क भी करेगी. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वर्क किस वजह से करेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस जो कंटेनर है उस पर भी प्रेशर डालते हैं ये. क्लियर. तो सपोज करो कि जो एक्सटर्नल वर्क डन है ऑन गैस, कि गैस के ऊपर बाहर जो काम हुआ है, बाहर कौन सा काम होगा, जो कि हमने प्रेशर लगाया है, दैट इज़ P1 V1, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू PV. और जो गैस ने जो काम किया है अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो हो गया P2 V2. तो जो नेट एक्सटर्नल वर्क डन हो गया गैस का, दैट इज़ P2 V2 माइनस P1 V1. क्लियर. अब हम निकालेंगे यहाँ से कि वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ P प्लस A/V स्क्वेयर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, वेयर जो ये टर्म है A/V स्क्वेयर, दैट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, between gas molecules
Clear? And the work done in expanding the gas, क्योंकि गैस पे जब प्रेशर डालेगा तो उस पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो उसका चेंज होगा. इन एक्सपेंडिंग द गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2 इज गिवन बाय, तो इन वर्क डन क्या होगा आपके पास, P इंटू डी होता है, दैट इज P इंटू डी. तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायमेंशनली देखें इस इक्वेशन को, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होंगी वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए. तो प्रेशर की जगह हम A/V² टर्म को यूज़ कर सकते हैं. तो प्रेशर की जगह हम टर्म यूज़ कर लेंगे A/V² इंटू डी और इंटीग्रेशन V1 से V2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A/V1 माइनस A/V2. क्लियर? तो जो टोटल वर्क डन था हमारे पास, सो टोटल वर्क डन बाय गैस, वो हमने क्या निकाला था, दैट इज P2V2 माइनस P1V1 प्लस A/V1 माइनस A/V2. तो टोटल वर्क डन ये बन जाएगा हमारे पास. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन थी ये वाली, इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सॉल्व दी वैन डर वाल इक्वेशन. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV प्लस A/V माइनस PB माइनस AB/V² इज इक्वल टू RT. तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास. अब ये वाली जो टर्म है AB/V², अब वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है हमारे पास. अब सपोज करो वॉल्यूम हमारे पास 0.01 था, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0001. तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे. तो जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट विल बिकम्स PV इज इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A/V. अब इस इक्वेशन को हम, जो हमने वर्क डन निकाला था, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर A ले लेते हैं. सो पुट दिस वैल्यू, पुट दिस PV इन इक्वेशन A. अब हम इसको इक्वेशन A में लिखेंगे तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो हम इसको लिखेंगे P1V1 की टर्म में, दूसरा हम इसको लिखेंगे P2V2 की टर्म में. पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो. तो P1V1 जब हम इसको लिखेंगे तो R क्या आपके पास गैस कांस्टेंट है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट सेम रहता है. तो RT1 प्लस P1B माइनस A/V1. सिमिलरली P2 की टर्म में लिखेंगे तो RT2 प्लस P2B माइनस A/V2. अब ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी. तो जो वर्क डन है दैट विल बिकम्स W इज इक्वल टू R. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमने सिंपल इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास R T2 माइनस T1 प्लस B इंटू P2 माइनस P1 प्लस 2A/V1 माइनस 2A/V2. क्लियर? अब अगर हम देखते हैं इसमें PV की जो वैल्यू है, PV दैट इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास.
तो यहाँ से V की जो वैल्यू है दैट विल बिकम्स RT डिवाइडेड बाय P। V की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT डिवाइडेड बाय P। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT1 बाई P1 और V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT2 बाई P2। क्योंकि हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है हमारे पास हमें उसको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में लेके आना है, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में हमें उसको लेके आना है। प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ से जो अच्छा दूसरा हम देखते हैं कि जो T2 माइनस T1 है दैट इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम लिख देते हैं माइनस DT। अब यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो अब ये सारी इक्वेशंस जो हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हमें दे दिया इक्वेशन नंबर B। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर B। तो जो वर्क डन है दैट विल बिकम W विल बी माइनस RDT, क्योंकि T2 माइनस T1 की जगह क्या पुट किया हमने, माइनस DT, माइनस B P1 माइनस P2 प्लस 2A P1 डिवाइडेड बाय RT1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय RT2। हमने क्या चेंज, V1 और V2 की वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो जब हम इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो जो इक्वेशन आ जाएगा रीअरेंज दीज टर्म्स, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट इज W इज इक्वल टू माइनस RDT प्लस P1 माइनस P2 2A डिवाइडेड बाय RT माइनस P। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है टेम्परेचर की वैल्यू, कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे हम। एक वर्क डन तो हमारे पास ये आ गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर C। अब जो दूसरा वर्क डन हमारे पास आएगा द एनर्जी required for doing work is taken from gas by kinetic energy of gas molecules। क्योंकि देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर मूव करते हैं आपके पास, ये यहाँ मूव करेगा। जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी W इज इक्वल टू CV इंटू DT, that is specific heat at constant volume. Here CV is specific heat at constant volume. Now that is equation number, let it be equation number D. Now compare equation number C and D. Compare equation number C and D. We will get
सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर डी टी प्लस P1 माइनस P2 2A डिवाइडेड बाई आर टी माइनस B. अगेन रीअरेंज सी वी प्लस आर, क्योंकि दोनों टर्म्स डी टी की थी, इस टर्म को इस तरफ ले लेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड में, सी वी इंटू आर इंटू डी टी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A डिवाइडेड बाई आर टी माइनस B. नाउ Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, तो ये जो इक्वेशन है दैट विल बिकम Cp dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A बाई आर टी माइनस B. तो यहाँ से dt की जो वैल्यू आई है दैट विल बिकम्स dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 over Cp 2A by RT minus P. Now this is the first part of this lecture. In the second part we will discuss the three different conditions regarding this term. इस टर्म्स को लेके थ्री डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास बनेंगी कि अगर 2A बाई आर टी माइनस बी लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है, तो टेम्परेचर की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.